सुबह का वक़्त था। आसमान पर हल्की-हल्की रोशनी झलकने लगी थी, लेकिन अंधेरा अब भी फ़िज़ा पर ग़ालिब था। मोहल्ले की गलियां सुनसान थीं, परिंदों की चहचहाहट शुरू होने में अभी वक़्त था और गली के कोने पर वाक़या अहमद साहब का घर खामोशी में लिपटा हुआ था। लेकिन इस खामोशी में एक हल्की सी रोशनी किचन की खिड़की से झांक रही थी। ये नायाब थी, घर की सबसे नई बहू, जो हर सुबह सबसे पहले जागती थी। नायाब एक दरमियाने तबके की खुशमिजाज ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इसकी माँ ने इसे हमेशा यही सिखाया कि बेटी बेटी बनकर दुनिया में आती है, लेकिन बहू बनकर ख़ानदान संवारती है। नायाब के दिल में माँ की ये बात गंदा हो चुकी थी। शादी को 6 माह हो चुके थे और नायाब ने खुद को ससुराल में बखूबी ढाल लिया था। वो जानती थी कि मोहब्बत, नरमी और बर्दाश्त से ही दिल जीते जा सकते हैं। घर के तमाम अफराद उससे खुश थे, ख़ास तौर पर उसकी सास शमीम बेगम, जो बड़ी नुक्ताचीन खातून मशहूर थीं, मगर नायाब के अंदाज ने उनका दिल मोह लिया था। हर दिन की तरह इस दिन भी नायाब ने तहज्जुद की नमाज अदा की, खामोशी से चादर लपेटी और बावर्ची खाने का रुख किया। सबसे पहले उसने चाय का पानी चढ़ाया, फिर आटे को गूंदना शुरू किया। आज उसने आलू के पराठे बनाने का इरादा किया था, साथ दही भी निकाल रखा था। इसके साथ साथ वो छोटे छोटे बर्तन धो रही थी जो रात को देवरानी ने छोड़ दिए थे। नायाब का काम करने का अंदाज नहायत खामोश और तरतीब से भरा हुआ था। हर बर्तन अपनी जगह पर, हर मसाला साफ़ और मुनज़्ज़म और हर चीज़ वक्त पर तैयार। चाय तैयार हो चुकी थी और पराठे गोल गोल सुनहरे रंग के तवे पर खुशबू फैला रहे थे। इसने हर एक के लिए चाय अलग अंदाज से तैयार की। ससुर के लिए दालचीनी वाली, शोहर के लिए हल्की शक्कर के साथ और सास के लिए बगैर दूध के। शोहर फरहान नरम मिजाज और काम पर जाने से पहले नायाब के हाथ की चाय का आदी हो चुका था। वो अक्सर कहता, नायाब तुम्हारी चाय ना हो तो दिन ही नहीं चलता। सास शमीम बेगम को नायाब की नरम मिजाजी बेहद पसंद थी। इन्होंने कई बार अपनी बड़ी बेटी से कहा, ये लड़की तो मेरे दिल की आवाज़ सुन लेती है, जो कहो उससे पहले कर लेती है। देवरानी अलीज़ा, जो निस्बतन आराम पसंद तबीयत की थी, इब्तिदा में नायाब की सरगर्म ज़िंदगी को हसद की निगाह से देखती थी, मगर वक़्त के साथ नायाब की मोहब्बत ने उसे भी नरम कर दिया। वो अक्सर बावर्ची खाने में आकर बोलती, भाभी आपका हौसला है, मैं तो रोज़ सुबह सोचती हूँ उठूँ, पर आप पहले से सब कर चुकी होती हैं। नायाब हमेशा मुस्कुरा कर कहती, बस नीयत साफ़ हो तो काम खुद आसान हो जाते हैं। एक दिन ससुराल में मेहमान आने वाले थे। सास बहुत परेशान थी कि कैसे सब कुछ संभालें। नायाब ने उस दिन सुबह 4 बजे उठकर 3 किस्म के नाश्ते तैयार किए, मेहमानों के लिए ख़ास हलवा बनाया और साथ साथ घर की सफाई भी की। जब मेहमान गए तो शमीम बेगम ने सबके सामने कहा, नायाब सिर्फ बहू नहीं, इस घर की रौनक है। इसने आज जो संभाला है वो एक माँ ही कर सकती है। नायाब की आंखें नम हो गईं। ये अल्फाज उसके दिल पर मरहम बन गए। इख्तितामिया, ये कहानी सिर्फ नायाब की नहीं बल्कि उन तमाम बहुओं की है जो हर सुबह सबके सोने से पहले जाग जाती हैं, जो अपने हाथों से नाश्ता बनाती हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत नवालों में घुलकर घर को जन्नत बनाती है। वो किसी अवार्ड की तलबगार नहीं होती, बस दिल के गरम नरम गोशे में जगह चाहती हैं। नायाब की सुबह की तरह उसकी नीयत भी साफ़ थी और यही पाकीज़गी उसके अमल को इबादत बना देती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ लगे बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।